एक बार फिर से सभी का स्वागत है। लेसन नंबर 5 आधा हमने पढ़ लिया था, आधा दूसरा अभी पढ़ रहे हैं। NCERT क्लास 6 की हनीशक्ल बुक का। तो हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था। यहाँ तक की स्टोरी में था कि राइटर है वो एक स्कूल में गया है, मिस बीम की स्कूल है, जो कि एक डिफरेंट काइंड का स्कूल है। वहाँ पर बच्चे अंधे, लंगड़े, बहरे, गूंगे आदि है नहीं, उन्हें बनाया गया है और उन्हें ये विचार सिखाने के लिए कि उनमें किस प्रकार की सहानुभूति होनी चाहिए या फिर उन्हें किस प्रकार से दुर्भाग्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये सब कुछ बताया गया है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम राइटर को यही बताया था मिस बीम ने कि वास्तव में जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट। इसके बारे में कोई दुख की बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड। मिस बीम ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, एवरीवन इज़ काइंड, वेरी काइंड, एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। सब कुछ बहुत ही सारे हैं, वो बहुत ही दयालु हैं और ये एक प्रकार की गेम की तरह, एक खेल की तरह है सब कुछ। बिफोर द डे इज ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज। और दिन के पूरे होने से पहले, यानी शाम होने से पहले पहले, जो बच्चा बिल्कुल भी कुछ सोच विचार नहीं करता है वह भी यह महसूस कर लेता है कि आखिरकार दुर्भाग्य क्या होता है। यानी उन्हें ये महसूस करवाया जाता है कि जो लोग वास्तव में से हैं वो कैसा महसूस करते हैं और उनके प्रति हमें कैसा रहना चाहिए, ये महसूस करवाया जाता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। अंधा रहने का दिन वास्तव में बहुत बुरा दिन होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। परंतु कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि गूंगा रहने का दिन, गूंगा दिन जो है वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल वाला होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज दियर विल पावर। क्योंकि हम बच्चों का मुंह तो बांध नहीं सकते, इसलिए बच्चों को अपनी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यानी सारे काम अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार करना होता है, उन्हें चुप रहना पड़ता है अपने आप से। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। आओ गार्डन में और अब खुद से ही देख लो कि बच्चे इसके बारे में किस तरह से महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू द वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। मिस बीम मुझे एक पट्टी बांधी हुई लड़की की तरफ लेकर के गई। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। और फिर मिस बीम ने मुझे वहाँ पर छोड़ करके उस लड़की से कहा कि यहाँ पर एक जेंटलमैन है, वो तुमसे बात करने के लिए आए हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं और वो लड़की दोनों खड़े थे। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल। मैंने लड़की से पूछा, क्या तुम झांक कर देखते नहीं? ओ नो, सी एक्सक्लेम्ड। उसने आश्चर्य से कहा, अरे नहीं। दैट वुड बी चीटिंग, वो तो फिर चीटिंग हो जाएगी, एक तरह से ये तो नकल हो जाएगी, धोखा हो जाएगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो आवफुल टू बी ब्लाइंड। परंतु मुझे इस बारे में कोई विचार नहीं है। ऐसा लगता है कि अंधा होना भी एक बहुत ही अच्छी बात है। यू कैन नॉट सी ए थिंग, आप कुछ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। और आप हर एक क्षण यही सोचते रहते हैं कि आप अब किसी चीज़ से टकरने वाले हैं, किसी चीज़ से चोटिल होने वाले हैं। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। अब ये जब पट्टी बांधी हुई होती है तो ये एक आराम का समय होता है कि केवल तुम आराम से बैठे रह सकते हो। आर यू हेल्प प्लीज, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। और मैंने फिर पूछा कि तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं, सहायता करने वाले हैं, वो तुम्हारे प्रति दयालु होते हैं? फेयरली, बिल्कुल होते हैं। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। परंतु वो उतने भी ज़्यादा केयरफुल नहीं होते हैं, सावधान नहीं होते हैं, जितना कि जब मेरी बारी आएगी मैं होंगी। इट इज़ परफेक्टली गेस्टी नॉट टू सी। नहीं देख पाना एक बहुत ही बुरी भयंकर बात होती है। आई विश यू वुड ट्राई। मैं आशा करती हूँ कि तुम इसे, मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसे ट्राई करके देखो। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर के
जाऊं? ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक। तो उसने कहा कि चलो थोड़ी से टहल लेते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आई शैल बी ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। तुम केवल मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताते जाओ और मैं खुश होंगी जब आज का दिन पूरा हो जाएगा। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस। दूसरे बुरे दिन इस बुरे दिन के आधे भी नहीं होते, यानी बहुत आसान होता है। अंधा रहना इसे बहुत मुश्किल लग रहा है। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रंच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस। एक पैर को बांधा हुआ पट्टी से और दूसरे को बैसाखी के ऊपर लटकाया हुआ, यानी बैसाखी के सहारे चलना, मैं अनुमान लगाती हूँ कि लगभग आनंददायक होता है। हैविंग ए आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। और एक बाँह को बांधा हुआ उससे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय आप एक हाथ से खाना नहीं खा सकते और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ और फॉर ए वन डे। और मैं थिंग्स और फिर मैं एक दिन के लिए गूंगा बनना भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं समझूंगी। एट लीस्ट नॉट मच, और कम से कम इतना ज़्यादा तो नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ फॉर फ्राइटन, परंतु अंधा होना मुझे बहुत ही डरावना लगता है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फॉर वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट वेयर वी आर नाउ। क्योंकि अब पट्टी बांधी हुई है, इससे पूरे दिन ये सोच सोच कर कि मैं कहीं टकर जाऊंगी, मेरा सर दर्द कर रहा है। आई विल गेट हर्ट वेयर आर वी नाउ। और अब हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड, हम प्ले ग्राउंड में। आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल। मिस बीम एक लड़की के साथ गार्डन में आगे और पीछे जा रही थी। वट इज़ द गर्ल वियरिंग, उस लड़की ने क्या पहना है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरे छोटे मित्र ने पूछा। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, एक नीले रंग की सूती घघरी और एक गुलाबी रंग का ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड। वाट कलर इज़ हर हेयर, मैं सोचता हूँ कि वो मिली है, उसके बालों का रंग कैसा है? वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा बहुत ही हल्के। यस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, हाँ वो मुखिया लड़की है। देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, मैंने कहा कि एक वहाँ पर वृद्ध व्यक्ति बैठा है जो गुलाब बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज़ अ गार्डनर, वह एक माली है। ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह 100 साल जितना बूढ़ा है, वृद्ध है। एंड हियर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रंचेस, और यहाँ पर एक लाल घुंघराले वालों वाली लड़की आ रही है जो बैसाखी के सहारे चल रही है। दैट्स अनीता, शी सेड, उसने कहा वो एक अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। और फिर हम चले गए, धीरे धीरे मैंने ये पाया कि मैं अब 10 गुना ज़्यादा विचारशील हूँ जितना कि मैं सोच सकता हूँ कि मैं होता हूँ, उससे भी ज़्यादा विचारशील हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, और मैं सोचता हूँ, मैंने महसूस किया कि जब मुझे किसी को लोगों के बारे में और वस्तुओं के बारे में बताना पड़ता है, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, यह मेरे लिए बहुत रुचिकर बन जाता है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और जब मुझे अंत में जाना ही था, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, तब मैंने मिस बीम से कहा कि मुझे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ओ सी रिप्लाइड, उसने कहा, देन देयर इज़ ए समथिंग इन माई सिस्टम ऑफ ट्रोल, फिर मेरे सिस्टम में आखिरकार कुछ तो है ही, ईविल खास। धन्यवाद दोस्तों, ये पूरा हो गया है 5th नंबर लेसन। होप कि आपको समझ में आया। चैनल को सब्सक्राइब करें।